हेलो एंड वेलकम टू टेलीचोकर, दिस इज श्रुति हियर। और आज हम बात करेंगे बिग बॉस 17 के एपिसोड नंबर 40 की, जहाँ पे फिर से एक बार राशन टास्क रद्द हुआ। इसके पीछे का रीजन हम जरूर जानेंगे इस वीडियो में, और मनारा और मुनव्वर की जो दोस्ती है इसके बारे में हम बात करेंगे। नए लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स हमें यहाँ पे देखने को मिले इस एपिसोड में। तो चलिए चलते। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मुनव्वर और मनारा की। तो क्या आपको भी इस एपिसोड को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो मुनव्वर है कहीं ना कहीं वो मनारा से डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है? उसको शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट हो गया है कि मनारा मेरे बारे में क्या सोचती है और क्या बोलती है, और नहीं भी पता चला है तो मैं चाहती हूँ कि भाई कैसे भी सलमान खान मनारा की जो रियलिटी है कि बिचिंग करने वाली, वो मुनव्वर को जरूर पता चले। बट मुझे इस एपिसोड में लगा कि कहीं ना कहीं मुनव्वर अब मनारा को ना बैश कर रहे हैं, उल्टा जवाब दे रहे हैं। अभी तक वो बहुत प्यार से समझाते हुए आए थे, लेकिन इस एपिसोड में जिस तरीके से मुनव्वर मनारा को पूछती थी तुम्हें पता कल रात को क्या हुआ, तो मनारा कहती मैं किसी और की झगड़े में नहीं पड़ती हूँ, क्या हुआ था, मतलब वो और चीजें मुनव्वर से निकलवाना चाह रही थी। बट मुनव्वर ने बोला कि तुम ऐसे बनो मत जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं। तो उसने बोला कि नहीं मैं अभी चाय पी रही हूँ तो कुकीज नहीं है। तो बेसिकली उनको जो कुकीज गॉसिप्स चाहिए थी, तो मुनव्वर ने बोला मैं ना कुकीज खाता हूँ और ना देता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो जवाब था वो हैट्स ऑफ था कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं मुनव्वर को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मनारा जो है मुनव्वर की तो करती है बिचिंग। इस एपिसोड में वो अभिषेक से यहाँ पे बात कर रही है कि बहुत दिनों से हमारी बात नहीं हो रही है, हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वक्त वो अंकिता को लेकर बात करती है कि अंकिता मुझसे क्यों बात करना चाहती है, जेल होना चाह रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे वो अंकिता की अभिषेक से बुराई कर रही है। और अभी फिलहाल देखा जाए तो अभिषेक थोड़ा अंकिता और विक्की से डिटैच हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि अभिषेक को अपना सपोर्ट बनाना चाह रही हो। तो यहाँ पे ये चीज दिखी। उसके बाद अरुण को उन्होंने उल्टा जवाब दिया। अरुण वहां से जस्ट नॉर्मल को पास हो रहा था, वो बोल रहा था कि मैं ऐसे लोगों में से नहीं जो फालतू हंसूं। तो मनारा यहाँ पे अरुण आपके मुंह नहीं लगे, लेकिन अगर अरुण यहाँ पे मुनारा को सबक सिखा सकते थे, जिस तरीके से वो वन लाइनर पंच मारते ना, अच्छों की वाट लगा देते, तो यहाँ पे आपके खुश नसीब समझो आप कि अरुण यहाँ पे आपके मुंह नहीं लगे। तो यहाँ पे उस तरीके से वो बीचिंग करती हुई नजर आई। यहाँ पे जो मुनव्वर है वो भी मनारा को बोलते हैं कि विक्की तुम्हें और समझना चाहता है। तो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि विक्की क्यों जेल होना चाहता है, क्यों उनसे मुझे बात करनी। तो यहाँ पे मुनव्वर बहुत अच्छे से बोलते हैं कि तुम्हारी अभी अभी बात हो रही है विक्की जी से, तो तुम्हें और समझना चाह रहे हैं। दैट्स इट। यहाँ पे भी उन मैडम को ये समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद राशन टास्क की बात करें तो एक और राशन टास्क हुआ था। यहाँ पे भी मनारा की जो महानता उन्होंने दिखाई है टास्क के दौरान, उस चक्कर में जो बिग बॉस है उन्होंने यहाँ पे वो राशन टास्क रद्द कर दिया। मुझे लगता है ये शायद तीसरा या चौथा टास्क है जो इन लोगों की महानता और लड़ाई के चलते ये रद्द हो गया है। तो यहाँ पे मनारा भी मतलब यहाँ पे जिस तरीके से मुनव्वर ने यहाँ पे भी जवाब दिया मनारा को कि भाई अगर चोरी करने आया तो वो देखेगा थोड़ी ना कि मुझे 1 BHK तक का खरीदने का सामान या मैंने इतना कुछ लूट लिया है तो बस अब बाकी रहने। तो ऐसा नहीं होता ना, लूट होती है। तो यहाँ पे जिस तरीके से मुनव्वर ने मनारा को जवाब दिया वो काफी अच्छा था। अब मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे जो रद्द कर दिया, लेकिन यहाँ पे बिग बॉस ने एक गेम जरूर खेला है, क्योंकि कितने दिन से हम देख रहे हैं कि मनारा की जितनी भी फुटेजेस दिखाई जा रही है वो काफी अच्छी दिखाई जा रही है। मतलब मनारा हमें पता है, हम लाइव में कितनी बार देख चुके हैं वो बिचिंग करी है, लेकिन एपिसोड में कितनी बार वो चीजें नहीं दिखाई जाती। कहीं ना कहीं मनारा को पॉजिटिव पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से बिग बॉस ने बोला कि मनारा बहुत ही महान इंसान है, आप बहुत ही, हमें तो है ही नहीं हमदर्दी, तो ये जिस वजह से ये टास्क रद्द कर दिया गया, क्योंकि उनका ये कहना था कि थोड़ा सा राशन छोड़ दो बाकी लोगों के लिए भी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इजी वे में ना बिग बॉस ने यहाँ पे थोड़ी सी बचाने की कोशिश करी है, लेकिन यहाँ पे महानता का जो टैग दिया है तो कहीं ना कहीं वही अब उन्होंने ये टैग दे दिया था जिसके चलते घर वाले चढ़ गए मनारा पे। तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि मनारा की तरफ से और कंटेंट मिले, एक तो ये रीजन था। और कहीं ना कहीं बिग बॉस का ये था कि भाई ये लड़की को मैं कितना भी पॉजिटिव दिखाऊं, ये बीचिंग ये सब कर रही है
तो कहीं ना कहीं वो एक्सपोज करना भी चाहते हैं। तो ये 2 रीजन है जहाँ पे मनारा को यहाँ पे बिग बॉस ने बोला महानता का जो टैग दिया। और उसके बाद भाई जो ऐश्वर्या मुनव्वर भी यहाँ पे मनारा पे काफी चढ़े जो उन्होंने बोला। उसके बाद ऐश्वर्या भी ये देख लो ये तुम इनके लिए राशन छोड़ना चाह रही थी, क्योंकि तहलका भाई बड़ा खुश हो गए थे कि बिग बॉस ने बोला अब ये जितना भी सामान बचा है वो दिमाग वालों के पास रहेगा। तो वही ऐश्वर्या चढ़ गई, बहुत लोग अभिषेक चिल्लाने लगे मनारा को। तो यहाँ पे ये सब हुआ। तो ये 2 रीजन है कि बिग बॉस ने मनारा पे ये ग्राफ फोड़ा है सबके सामने। उसके बाद मैं बात करूंगी तो सना और विक्की को जिस तरीके से बेट को लेकर लड़ाई हुई, हालांकि यहाँ पे फिर से सना का सेम जो अभी तक वो करती आई है घर में लोगों के साथ सेम वे हमें खेलने का नजर आया। यहाँ पे विक्की लड़ रहे अंकिता को कि भाई अगर डबल बेड के लिए कि अगर वो सो गई तो हमारी पहले भी बात हो चुकी कि मेरे को शुरू से डबल बेड चाहिए था, लेकिन जब मुझे लगेगा तब तुम दे देना, फिलहाल के लिए अभी तुम डबल बेड ले लो। यहाँ पे वो अंकिता को उनके पास सोने नहीं देती क्योंकि और अंकिता विक्की के बिना सो नहीं सकती। तो यहाँ पे ये जो भी तमाशा बेड को लेकर वो हुआ, यहाँ पे सना अंकिता के पास जाती है, फिर दोनों आते हैं। यहाँ पे अंकिता उसको गले लग के दोनों रूम में आते हैं, फिर सब देख के शॉक हो जाते हैं। वहाँ पे अंकिता बोलती है कि मैं इसकी बात समझ गई, वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। यहाँ पे दोनों की अच्छे से बातचीत क्लियर आउट हो गई। लेकिन यहाँ पे जो विक्की है उनको बहुत गुस्सा है कि मैं तेरे लिए ही लड़ रहा हूँ और तू तो पहले वो स्टार्टिंग में ये कहते थे कि विक्की मेरी सारी बात समझ जाते हैं, अंकिता समझने की कोशिश नहीं करती। अब इस केस में वो ये बोल रही है कि अंकिता मेरी बात समझ गई है, विक्की नहीं समझ रहा है, उसको ईगो है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सना और सना का यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड मुझे देखने को मिला एज यूजुअल। आपको क्या लगता है कि ये सब जो कंटेंट दे रही है सना, कि विक्की जानबूझ के इनको कंटेंट देना चाहते हैं या फिर वैसे तो घर वाले सब अगेंस्ट है सना के? तो क्या आपको क्या लगता है कि सना ये जो कंटेंट कर रही है उसको क्या लग रहा है कि वो नहीं जाएगी, बेघर नहीं होगी, या फिर आपके हिसाब से सना जाएगी या नहीं जाएगी नॉमिनेशन के बाद अपने घर? ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।